प्यारे बच्चों, आज हम सनई की खेती कल्टीवेशन ऑफ सन हेम्प के बारे में स्टडी करेंगे। सनई जो है उसका बॉटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जंक्शिया। ये फैबिएसी पी फैमिली कुल का सदस्य है। सनई जो है वो एक खरीफ की फसल है। खरीफ फसल वो फसल होती हैं, इनको मानसून क्रॉप बोलते हैं, जो कि मई जून में यानी कि मानसून की प्रथम वर्षा के बाद में जिन फसलों को बोया जाता है उनको खरीफ फसल कहते हैं। और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है। तो सनई की जो फसल है वो एक खरीफ की फसल है। इसको अकेले अकेले यानी सिंगली फील्ड में ग्रो किया जाता है, या कपास व तिलहन ऑयल सीड्स के साथ में रोटेशन में इसको उगाया जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की उर्वरकता बनी रहे। क्योंकि जो सनई है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी अच्छी होती है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। प्री मानसून रेन के बाद में खेत को, मतलब जो फील्ड होता है, उसको अच्छी तरह से जोत लिया जाता है और फसल को बोया जाता है। इनिशियल स्टेज जो होती है, प्रारंभिक अवस्था जो होती है, इसमें इसकी फसल को वीडिंग, निराई की आवश्यकता होती है। जो खरपतवार होते हैं उनको हटाना पड़ता है, वीड्स को, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर सनई के जो प्लांट्स होते हैं उनको कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनको है ना स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिएंट लेते हैं वो सॉइल से, जिसकी वजह से सनई का जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए हम वीडिंग करते हैं, उन खरपतवार को हटाया जाता है। फसल को पकने में 1 से 120 डेज से 150 दिन का समय लगता है। और जब फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब पुष्पन अवस्था होती है, तो उसे ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है अथवा स्तंभ के आधार से काट लिए जाते हैं। कटे हुए पौधे के गट्ठर बना लिए जाते हैं, बंडल्स बना लिए जाते हैं, और उनको खेत में ही छोड़ दिया जाता है। बेस से काट के इस तरीके से गट्ठर बना लिए जाते हैं, बंडल्स बना लिए जाते हैं, और उनको खेत में छोड़ दिया जाता है। और जिससे कि क्या होगा, खेत में छोड़ने के बाद में वो जो प्लांट्स होंगी, उनकी जो लीव्स होंगी वो ड्राई हो जाएंगी और वो वहीं पे गिर जाती हैं। उसके बाद में जो बंडल्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है जिससे कि हम उनके अंदर से बास्ट फाइबर जो है उसको ऑब्टेन कर सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ सन हेम्प। तो सन हेम्प से जो प्राप्त जो हमें बास्ट फाइबर्स होते हैं उनको करने के लिए हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जो इनका बास्ट फाइबर होता है वो 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है। उनकी लेंथ बहुत शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी और मॉइस्चर के प्रति बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइबर इंडस्ट्री में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे और जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह ये रेजिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, मतलब उनके ऊपर उनका असर नहीं होता है। फाइबरों के जो स्टेम का जो बंडल है उसको हम रेटिंग द्वारा अलग किया जाता है। रेटिंग को हिंदी में बोलते हैं अपलगन। रेटिंग में क्या होता है, सड़ाकर भी बोलते हैं इसको। हम रेटिंग को पौधे के जो हमने जो गट्ठर थे खेतों में से लाके, और उन गट्ठरों को हम बहते हुए पानी में या स्टेगनेंट वाटर दोनों में रख सकते हैं, पानी में रख दिया जाता है। और इस क्रिया में 4-5 दिन का समय लगता है। ये डिपेंड करता है, जो रेटिंग प्रोसेस होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, इन पे रेटिंग अफेक्ट होती है। उसके बाद में जब रेटिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर उन जल में से उन बंडल्स को निकाल दिया जाता है और उनको पीट कर अच्छे से पीट कर फाइबर अलग कर लिए जाते हैं। और उन फाइबर को बाद में धूप में सुखाया जाता है, और सूखे हुए फाइबर जो हो जाते हैं, सूखने के बाद में हम उन फाइबर को मोड़ कर बंडल बना लिए जाते हैं। तो ये हो गई प्रोसेसिंग ऑफ सन हेम्प। जो अगर हम क्वालिटी की बात करें फाइबर के, तो फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत ही टिकाऊ होते हैं, रेजिस्टेंट हैं, जैसे बताया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉइस्चर के प्रति बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। बहुत लाइट वेट के होते हैं। इनकी सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इनका केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इनमें 80% सेलुलोज व लिग्निन की मोटी परत इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है सन हेम्प के यूजेस। सनई के उपयोग कहाँ क्या किए जाते हैं। पहले जो सन हेम्प है वो रस्सी बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ में किया जाता है। दूसरा, चटाई बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये फाइबर पानी में, जैसे बताया था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पानी के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, मॉइस्चर के प्रति, इसलिए मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं उनमें इनको प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा सन फाइबर अमेरिका में टिश्यू पेपर के निर्माण में भी काम में लिए जाते हैं।
और इसकी जो हमने पहले ही बताया था प्री हिस्टोरिक टाइम से इसको फॉडर के रूप में भी, चारे के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम सन हेम्प इंडस्ट्री की बात करें इंडिया की, तो भारत में सनई का जो उत्पादन है वो अच्छे अमाउंट में किया जाता है। 3,25,000 हेक्टेयर भूमि में हमारे देश में सन हेम्प उगाया जाता है और इसमें से 20 से 30% जो भाग है सन हेम्प का वो यूरोप व अमेरिका को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच।